एक लड़की ने सिर्फ दिल नहीं तोड़ा, उसने एक लड़के को आईपीएस ऑफिसर बना दिया। ये कहानी है एक साइकिल वाले लड़के की जिसे बीएमडब्ल्यू ने ठुकराया और उसने पूरा सिस्टम को हिला डाला। कॉलेज में उसकी जोड़ी नंबर 1 जोड़ी कहलाती थी। कैंटीन की चाय, पार्क की पढ़ाई और दोस्त मोंटी की फ्री की कॉमेडी, बहुत मजा आता था। फिर मोंटी बोला, भाई ये लड़की बहुत महंगी है, लेकिन अर्जुन ने आखिर उसे गर्लफ्रेंड बना ही लिया। लेकिन फिर एक दिन अर्जुन ने देखा वही लड़की किसी और की बीएमडब्ल्यू में हंसते हुए जा रही थी, और जो बात उसने कही वो सीधे दिल में नहीं, आत्मसम्मान में लगी। तुम साइकिल वाले लड़के हो और वो बीएमडब्ल्यू वाला? वो हफ्तों कमरे में बंद रहा, ना खाना खाता ना कुछ बोलता। तभी उसका दोस्त बोला, रो ले भाई, लेकिन याद रखना आईपीएस बन गए ना तो बीएमडब्ल्यू खुद तुझे सलामी मारेगी। उसी रात उसने दीवार पर लिखा, अब दुख नहीं सिर्फ लक्ष्य, और वहीं से पैदा हुआ एक आईपीएस। सुबह 4 बजे की पढ़ाई, सेकेंड हैंड किताबें, मोबाइल बंद और 12 घंटे की मेहनत। तीसरा प्रयास में उंगलियां कांप रही थीं और स्क्रीन पर लिखा था, कांग्रेचुलेशन। पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखो। एक छोटे से गांव का साधारण सा लड़का था अर्जुन। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बड़े सपने। पिता किसान और मां एक छोटे से सिलाई केंद्र में काम करती थी। घर में पैसे की तंगी रहती थी, लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं कर पाता। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वह रोज 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता। दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते, ओए अर्जुन, शादी में बाराती बनेगा या आईपीएस बनेगा? और अर्जुन हंसकर बोलता, आईपीएस बनूंगा, बाराती तो सब बनते हैं। फिर कॉलेज के पहले ही दिन अर्जुन की नजर अनुष्का पर पड़ी। लंबी बाल, हल्की मुस्कान और किताब पकड़ने का तरीका। अर्जुन तो बस देखते ही रह गया। अर्जुन का दोस्त मोंटी बोला, भाई ये माल तो दिखने में ही महंगी है, तू रात को सपने में ही प्रपोज कर देना। अर्जुन हंस दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कुछ ही दिनों में अर्जुन और अनुष्का दोस्त बन गए। कैंटीन में साथ चाय, क्लास में साथ नोट्स बनाते और पार्क में साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे। दोनों की जोड़ी कॉलेज में नंबर 1 जोड़ी कहलाने लगी। लोग कहते इनकी शादी तो पक्की है, बस तारीख तय कर। कॉलेज का आखिरी साल था। अर्जुन ने सोचा था कि पढ़ाई खत्म होते ही वह अनुष्का के घर जाकर रिश्ता पक्का कराने की बात करेगा। लेकिन एक दिन अचानक अनुष्का का बर्ताव बदल गया। फोन कम उठाना, मैसेज का रिप्लाई देर से करना और मिलने नहीं आना। अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है ना? अनुष्का बोली, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी रहती हूं। फिर एक दिन सच्चाई सामने आ गई। अर्जुन ने अनुष्का को एक कार में किसी दूसरे लड़के के साथ हंसते हुए जाते देखा। दिल टूट गया। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, अनुष्का, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अनुष्का धीरे आवाज में बोली, अर्जुन तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसकी लाइफ सेट हो। तुम साइकिल वाले लड़के हो और वो बीएमडब्ल्यू वाला। अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। उस दिन पहली बार किसी ने उसे उसकी गरीबी से चोट पहुंचाई थी। अनुष्का बोली, मूव ऑन अर्जुन, ये सब इमोशनल चीजें मेरे टाइप की नहीं है। और वो चली गई। अर्जुन हफ्तों तक कमरे में बंद रहता था, खाना तक नहीं खाता। मां बोलती, बेटा किसी लड़की के लिए इतना मत टूट, लड़कियां तो बहुत मिलेंगी। मोंटी बोला, भाई वो बीएमडब्ल्यू के पीछे गई, तू आईपीएस बन जा, फिर देखना बीएमडब्ल्यू तेरी गली में खड़ी होगी। यह सुनकर पहली बार अर्जुन मुस्कुराया, और उसी दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़ा सा लिखा, अब दुख नहीं सिर्फ लक्ष्य। उसने आईपीएस की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे पढ़ना, देर रात तक नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना। धीरे धीरे उसकी लाइफ पटरी पर आने लगी। पैसे की तंगी फिर भी बहुत बड़ी समस्या थी। किताबें महंगी थीं, कोचिंग फीस उसकी औकात के बाहर। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाकर 500-600 रुपया जमा करना शुरू किया। किताबें सेकेंड हैंड खरीदता, हर दिन 10-12 घंटे पढ़ता। मोबाइल और सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया। कभी कभी रात में थककर रो भी लेता था। लेकिन हर बार दिमाग में अनुष्का का वही बात गूंजता, तुम साइकिल वाले लड़के हो। और यही जख्म अर्जुन के सीने की आग बन गई। अर्जुन पहले प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल हो गया। वह टूट गया। एक रात मोंटी ने उसे चाय पिलाते हुए कहा, भाई गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? एक बीएमडब्ल्यू वाले नोएडा वाले छोरे ने तेरी जांगरी छीन ली और तू यहां बैठा है रो रहा है? चल उठ, आईपीएस बनना है ना? अर्जुन को हंसी आ गई। मोंटी की मजेदार बातें उसका दर्द हल्का कर देती थी। दूसरे प्रयास में अर्जुन इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। इस बार उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह छत पर बैठा सोच रहा था, शायद मैं वाकई के लायक नहीं हूं। तभी मां चुपचाप पीछे आई और बोली, अगर हार मान ली तो उस लड़की ने सिर्फ तुझे नहीं, तेरी मां को भी गलत साबित कर दिया। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, तीसरा प्रयास आखिरी होगा, इस बार आईपीएस बनकर ही लौटूंगा। अब अर्जुन की पढ़ाई में आग आ चुकी थी। सुबह 4 बजे उठकर करंट अफेयर्स पढ़ना, फिर 8 बजे टेस्ट सीरीज, फिर दोपहर में आंसर राइटिंग, फिर रात में रिवीजन करना और सिर्फ 5 घंटा सोना। उसकी मेहनत अब पागलपन बन चुकी थी। एक दिन अर्जुन पुस्तक मेले में किताब ढूंढ रहा था, तभी पीछे से कोई बोला, अर्जुन, तुम यहां। वह अनुष्का थी। और अनुष्का पहले जैसी चमकदार नहीं, बल्कि थकी और परेशान दिख रही थी। अर्जुन ने बस मुस्कुरा दिया। हां, तैयारी कर रहा हूं। अनुष्का बोली, मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तुम बहुत अच्छे थे अर्जुन, शायद मुझे वही फैसला लेना चाहिए था। अर्जुन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ फैसले जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और कुछ हमें बेहतर इंसान। अनुष्का चुप हो गई। सुबह 10 बजे यूपीएससी का रिजल्ट आया। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थी। उसने रोल नंबर डाला, एंटर दबाया और स्क्रीन पर लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर आईपीएस। अर्जुन जोर से रो पड़ा। मां ने उसे गले लगा लिया। मोंटी छत पर चढ़कर चिल्लाया, बहुत बढ़िया भाई, अब बीएमडब्ल्यू वाला भी सलामी मारेगा। पूरा गांव अर्जुन के घर के बाहर तालियां बजा रहा था। ट्रेनिंग में अर्जुन की पहचान बनी उसकी ईमानदारी, शार्प दिमाग और ह्यूमर से। लोग उसे आईपीएस विद स्माइल बुलाने लगे। ट्रेनिंग के बाद वह पोस्टिंग पर पहुंचा तो सब गर्व से बोले, ये हमारा गांव का बेटा है जिसे एक लड़की ने धोखा दी थी और आज ये देश की शान बन गया। कुछ महीनों बाद एक दिन अनुष्का उसके ऑफिस आई। वह हमेशा की तरह खूबसूरत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पछतावा भरा था। अनुष्का बोली, अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है, शायद मुझे तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे जाने से ही मैं आईपीएस बन पाया। अनुष्का चुप हो गई। अर्जुन ने कहा, जिंदगी में कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए और कुछ छोड़ जाते हैं बनाने के लिए। अनुष्का चली गई। अर्जुन ने खुद से कहा, धोखे ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे बहुत बड़ा बनाया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखा जिंदगी का अंत नहीं, शुरुआत हो सकता है। सपने बड़े हों तो धोखा भी छोटा पड़ जाता है और प्यार से जरूरी है अपना स्वाभिमान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तेरे माथे के तेरा हो गया।